प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मुझे आशा है कि घर पर आप सभी स्वस्थ होंगे और आज का हमारा विषय है रै। बच्चों, आप पजल हो जाते होंगे कि रै की मात्रा को हम कहाँ लगाएं। कई बार तो रै को हम ऐसे लिखते हैं, ये वाला रूप होता है। कई बार ये वाला रै आ जाता है। कई बार किसी वर्ण या अक्षर के नीचे ये वाला रै, कई बार ये वाला रै। हमें तो समझ ही नहीं आता कि हम कौन सा रै लगाएं, है ना। होता है ना आप सभी के साथ ऐसे। तो बच्चों आओ, आज मैं आपको रै के रूप के बारे में बताऊंगी। बच्चों, आपको एक कन्फ्यूज़न और होगा कि ये रै के रूप होते हैं या रै की मात्राएं होती हैं। बच्चों, ये रै की मात्राएं नहीं होती। क्या होते हैं? ये रै के रूप हैं। रै के कितने सारे रूप हैं। ये भी रै का रूप है, ये भी रै का रूप है और ये भी रै का ही रूप है। तो आज हम रै के रूप के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हमारा रै का रूप है ये वाला, जो आप व्यंजन में पढ़ते हो, ठीक है ना। ये रै लै वै शै, इसमें पढ़ते हो ना आप। तो जो रै का ये वाला जो रूप होता है वो सामान्य रूप होता है। कौन सा रूप होता है? ये सामान्य रूप। और इसके साथ स्वर मिला हुआ होता है। इसके साथ स्वर मिला हुआ होता है। अगर हमने रै को ऐसे लिखा तो इसके साथ हमारा जो स्वर है वो मिला हुआ है। अगर हमने रै को ऐसे लिखा रै, तो इसके साथ हमारा जो स्वर है वो मिला हुआ नहीं है। तो ये कौन सा रै हो जाएगा? आधा रै, है ना। तो जब हमने रै को लिखा, रै के साथ ए मिला हुआ है, ठीक है ना। जब हमने इसमें ए मिलाया तो हमारा रै बन गया ऐसे। हमने इसके नीचे अब आड़ी तिरछी रेखा नहीं लगाई, ठीक है ना। और ये वाला रूप रै का कौन सा रूप है? सामान्य रूप, ठीक है ना। और सामान्य रूप के कुछ उदाहरण यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। जब आपने लिखा राम, रस, मटर, भरत, ठीक है ना। इनमें जो हमने रै का प्रयोग किया है ये रै का सामान्य रूप है और इसमें स्वर मिला हुआ है। आगे बच्चों आपको यहाँ तक समझ में। अब रै के बाद हमारा ये वाला रूप लिखा हुआ है। अब आप इसको बोलोगे कि ये तो ना समझ ही नहीं आता कि कैसे लिखा हुआ है। बच्चों, अब हमारा रै का दूसरा रूप है ये वाला। आप जब इंग्लिश के लेटर्स लिखते हो उसमें सी बनाते हो ना, सी लेटर लिखते हो ना, तो ये वाला रूप भी हमारा किसका है? रै का। और जो ये वाला रूप होता है रै का, ये रै जो है वो स्वर रहित होता है। इसमें स्वर मिला हुआ नहीं है। देखो कैसे। जब आपने कार्य लिखा, कार्य के नीचे आपने हलंत लगाया, ठीक है ना। तो ये जो रै है वो आधा रै है। ये किसके साथ मिला हुआ है? आगे वाले अक्षर के साथ मिला हुआ है, ठीक है ना। और इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? इस तरह से। और इसकी जो आवाज़, जो ध्वनि, जो साउंड होगी वो कैसे होगी? थोड़ा सा लंबा चलेगा ये। जैसे जब हम इसका उच्चारण करेंगे कार्य, कार्य। देखो आप एक बार बोल के देखो तो इसकी आवाज़ कैसे होगी? र, ठीक है ना। आपकी आवाज़ में थोड़ी सी कंपन सी आएगी तो इसका उच्चारण होगा कार्य, ठीक है। और इसके साथ स्वर मिला हुआ नहीं है और ये स्वर रहित है। कौन सा रै? ये वाला। और रै की मात्राएं नहीं होती। ये क्या है? ये भी रै का ही रूप है। और ये जो हमने कार्य लिखा हुआ है ये अशुद्ध है, ठीक है ना, ये सही
नहीं है। इसके बाद अगला शब्द हमने लिखा मुर्गा। आप कई बार लिखते हो ना ये वाला मुर्गा, तो इसके नीचे अगर आपने नीचे आड़ी तिरछी रेखा लगा दी तो ये आधा रह हो गया, लेकिन ये भी हमारा सही नहीं है। ये भी लिखा हुआ जो मुर्गा है ये गलत है। सही हम इसको कैसे लिखेंगे? मुर्गा। ये ऊपर आ जाएगा रे हमारा। जो हमने सी की तरह जो रे बनाया है ये क्या है? हमारा स्वर रहित रे है। ये अगले व्यंजन के साथ लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? मुर्गा। देखो आ रही है ना र की आवाज़। अब आगे वाला शब्द है हमारा धर्म। ठीक है ना, यहाँ पर भी अगर हम इसके नीचे हलंत लगा देंगे तो भी ये हमारा सही नहीं होगा। ये शब्द भी हमारा गलत है। हमारा सही शब्द कौन सा होगा? ये वाला शब्द हमारा सही है। और इसकी जो ध्वनि हमारे मुख से निकलेगी वो कैसे होगी? धर्म, धर्म। ठीक है ना, धर्म। अगला शब्द है हमारा सर्प। ठीक है ना, ये शब्द जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ये भी हमारा गलत है। हमारा सही शब्द ये वाला है सर्प। ठीक है ना, हमारा सही शब्द ये वाला है सर्प। बच्चों हमने रे का ये वाला रूप भी समझ लिया, रे का हमने ये वाला रूप भी समझ लिया। अब हमारे रे के दो रूप और बचे हुए हैं। कौन कौन से? एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है ना, ये तो आड़ी तिरछी रेखा यहाँ पर लगी हुई है, ये भी रे का ही रूप है। और यहाँ पर जो हमने आपके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, उसमें ये उल्टा वी बना हुआ है, ये भी किसका रूप है? रे का। और इन दोनों रूपों को हम क्या कहते हैं? पदेन। क्या कहते हैं हम इसको? पदेन। मीन्स पैर में लगा हुआ। अब हमारे जो वर्ण हैं उनके पैर तो होते नहीं है ना, लेकिन हम उनके नीचे ये वाला रूप लगाते हैं। अब आप ये कहोगे कि जब हमने इनको दोनों को नीचे ही लगाना है तो हम दोनों का प्रयोग ना करके क्यों ना हम एक का ही प्रयोग कर लें। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। जो हमारे रे के ये वाले रूप होते हैं, ये इसमें रे में स्वर मिला हुआ होता है, और इसमें जो जब हम शब्द लिखते हैं और इसे आगे वाला या पहले वाला जो व्यंजन होता है वो हमारा आधा होता है। ठीक है ना, हमारा जो रे है इसमें स्वर मिला हुआ है, लेकिन स्वरहीन व्यंजनों के बाद रे का प्रयोग हम इसमें करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने प्रश्न लिखा, यहाँ पर हमने क्या लिखा? प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्न में ये पै तो आधा है, लेकिन जो यहाँ पर हमने ये वाला जो रे लगाया है, आड़ी तिरछी रेखा वाला जो हमने रे लगाया है, ये हमारा क्या है? पूरा है। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में? लेकिन जो ये वाला रे होता है ये हम कहाँ पर लगाते हैं? जो वर्ण हमारे नीचे से गोलाकार होते हैं। कौन से होते हैं नीचे से गोलाकार? हमारे जैसे ट हुआ, ठ हुआ, ये नीचे से गोलाकार होते हैं ना। तो इन गोलाकार वर्णों के नीचे हम इस वाले उल्टे वी वाले रे का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम ये आड़ी तिरछी वाला रे प्रयोग नहीं करते। आड़ी तिरछी वाला रे हमेशा पाई वाले वर्णों के साथ लगता है। पाई वाले वर्ण कौन से होते हैं? जो जिसमें ये वाला डंडा लगा होता है, जैसे पै में लगा हुआ है ये वाला डंडा। ठीक है ना, तो ये पाई वाले बोले जाएंगे। जैसे अब कै है, कै कौन सा है? पाई वाला है या गोलाकार है? ये भी पाई वाला ही है। ठीक है ना, इसमें भी हम कौन सा रे लगाएंगे? ये आड़ी तिरछी रेखा वाला रे। ठीक है बच्चों, तो आगे देखो एक बार फिर से। जो पदेन वाले रे हैं, ये वाला कौन से रे हैं? पदेन वाले। इनके साथ रे मिला पूरा है हमारा, ये स्वर सहित रे है।
ठीक है बच्चों, और ये स्वरहीन व्यंजनों के बाद लगता है। और जो ये वाला रे है, आड़ी तिरछी रेखा वाला रे, हम पाई वाले वर्णों के साथ हम इस रे को लगाते हैं। और जो ये उल्टा वी वाला रे है, इसको हम गोलाकार, जो हमारे वर्ण होते हैं गोलाकार, उनके साथ हम इसको लगाते हैं। ये वाला रे किसके साथ लगाएंगे? ये पाई, यहाँ पर देखो ये जो डंडा सा बना हुआ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? पाई। यहाँ पर देखो कै में भी डंडा बना हुआ है, यहाँ पर भी हमने रे लगाया है क्रम में। चक्र, यहाँ कै के नीचे हमने रे बनाया, ठीक है ना। प्रथम पै के नीचे, यहाँ पर क्या है कि ये रे तो पूरा है, लेकिन जो वर्ण यहाँ पर व्यंजन दिया हुआ है, ये व्यंजन आधा है। ठीक है बच्चों, आगे आपको अच्छे से समझ में, एक बार फिर से इसको देख लो। रे का ये वाला रूप सामान्य रूप होता है, ठीक है ना, और इसको हम कैसे पढ़ेंगे? राम, रस, मटर, भरत, ठीक है ना। और इस रे के साथ स्वर मिला हुआ है। रे का जो उल्टा सी वाला रूप है, इसके साथ स्वर मिला हुआ नहीं है, ये रे का आधा रूप है। और इसकी जो ध्वनि होगी वो कैसे होगी? र, इस टाइप से। तो इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? कार्य, मुर्गा, धर्म, सर्प, ठीक है। और जो पदेन रूप हैं रे के, इसमें रे स्वर सहित है, और स्वरहीन व्यंजनों के बाद हम रे का प्रयोग करते हैं। और जो ये आड़ी तिरछी वाला रे है, ये पाई वाले वर्णों के साथ प्रयोग किया जाता है। और जो ये उल्टा वी वाला रे है, ये कहाँ पर प्रयोग करेंगे? जो वर्ण हमारे नीचे से गोलाकार हैं, जैसे यहाँ पर हमने ट्रक लिखा, ट्रक में हमने कौन सा रे लगाया? उल्टा वी वाला रे। ड्रम, ड्रम में हमने कौन सा रे लगाया? उल्टा वी वाला। अब राष्ट्र, राष्ट्र में हमने कौन सा रे लगाया? उल्टा वी वाला, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? हमारा रे तो पूरा है, लेकिन जो हमारा टे है वो आधा है। अब ड्रम, ड्रम में रे पूरा है, डे आधा है। राष्ट्र में भी रे पूरा है और टे आधा है। ड्रामा, ड्रामा में भी हमारा रे पूरा है और डे आधा है, ठीक है बच्चों। बच्चों, एक हमारा वर्ण है द। यहाँ पर ना तो ये गोलाकार है और ना ही ये पाई वाला। ये हमारे लिए द जो है ना, ये एक अपवाद के रूप में सामने आया है कि यहाँ पर हम रे कहाँ लगाएं, ठीक है बच्चों। तो जो ये द है, द को हम ऐसे बनाते हैं ना, और यहाँ पर जो ये जगह बनी हुई है, जब हमने ये वाला डंडा नीचे निकाला, तो इसके यहाँ पर बीच में हम रे लगाएंगे। तो द जो है वो एक अपवाद के रूप में है, और यहाँ पर जो ये गोलाकार यहाँ से बना हुआ है, फिर नीचे पाई बनी हुई है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर हम रे का रूप लगाएंगे। तो कुछ शब्द हैं हमारे, जैसे हमने द के रे के साथ द लिखा, तो इसको हमने लिखा द्रव्य, द्रव। द यहाँ पर हमारा आधा है और रे पूरा है, द्रव्य, द्रव, ठीक है बच्चों। तो मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा रे के रूपों के बारे में। तो ये हमारा रे का सामान्य रूप है, ये रे का रेफ वाला रूप है, और ये दोनों जो हैं रे के पदेन के रूप हैं, ठीक है बच्चों। आगे आपको अच्छे से समझ में, तो इस वीडियो में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे।